चलो गुड बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो केवल एक गार्डन है और उसके अंदर मैं हूँ। डैरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डैरी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नहीं डर रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ जो डैरी की ये बात है, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। सो पहले ही हमने बात कर ली थी कि क्यों लोग उनसे डरते होंगे, क्योंकि उनका जो फेस है वो बिल्कुल ही जल चुका है, उसकी कंडीशन ऐसी है, तो वो सबसे अकेले रहना चाहता है, राइट। तो आगे मिस्टर लैम क्या कहते हैं, वाई शुड दैट बी। तो डैरी कहता है ना, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डर रहा हूँ किसी से, लोग मुझसे डर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहता है वाई शुड दैट बी, ये क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लोग मुझसे डरते हैं। डैरी सेज एवरी वन इज, हर एक मुझसे डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। इसलिए डैरी अब अपनी बात थोड़े खुले से कहना चाहता है कि हर एक लोग जो मुझसे मिलते हैं वो मुझसे डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, और वॉट दे से, मुझे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो लोग कैसे दिखते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, लेकिन वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं, प्रिटेंड यानी कि बर्ताव करना, बिहेव करना, राइट। आई नो, आई कैन सी, और ये मैं देख सकता हूँ, मुझे पता चल जाता है। मिस्टर लैम, सी वॉट, क्या देखते हो, क्या पता चल जाता है आपको। तो डैरी कहता है वॉट दे थिंक, वो लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो मुझे पता चल जाता है। तो मिस्टर लैम्ब उसे पूछते हैं वॉट डू दे थिंक देन, तो फिर मुझे बताओ कि वो लोग क्या सोचते हैं। तो डैरी कहता है यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, तो वो लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे। अब डैरी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई इंसान मुझे देखता है तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो डैरी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप मुझे देखते हो, आप क्या सोचते हैं। हियर इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, फिर आप देखते हो मेरी ओर, फिर मेरी ओर देख के आप मेरे चेहरे की ओर देखते हो और फिर सोचते हो दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट। तो वो कहता है कि ये तो बहुत गंदा है, ये तो सच में बिल्कुल ही गंदा है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सो, ये सबसे बेहुदा चीज़ें हैं जो मैंने जितनी चीज़ें देखी है उन सभी चीज़ों में ये सबसे बेहुदा चीज़ है। यू थिंक पुअर बॉय, आप सोचोगे कि बिल्कुल बेचारा लड़का, बट मैं कहना चाहता हूँ बट आई एम नॉट, मैं कोई बेचारा लड़का नहीं हूँ, नॉट पुअर। अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर आप घबरा रहे हैं। एनी वन वुड बी, और कोई भी मुझे देखकर घबरा जाएगा। आई एम, व्हेन आई लुक इन टू द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। और सच बात बोलूँ तो जब भी मैं मिरर के अंदर मैं खुद को भी देखता हूँ ना, तब मेरा फेस देखकर मैं खुद भी डर जाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर डैरी वो चीज़ बताना चाहता है कि जब भी उसके साथ जो हादसा हुआ था वो सच में इतना भयानक हादसा था कि अब वो खुद अपने आप में एक पैसिव लाइफ जीने लगा है, राइट। तो क्या लोग सोच रहे हैं उसके देखने के बाद, वो चीज़ें यहाँ पर डैरी मिस्टर लैम्प को बता रहा है। मिस्टर लैम्प सेज नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो मिस्टर लैम्प कहते कि नहीं नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, ये आपने पूरी बात अपनी नहीं बताई है, ये नॉट ऑफ यू, ये पूरी बात आपकी नहीं है। डैरी सेज यस, हाँ बिल्कुल। तो कुछ रुकने के बाद मिस्टर लैम्प कहते लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई गेट द लेडर एंड स्टिक। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि अब दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है, ठीक है। अब जो मिस्टर लैम्ब है वो अचानक से उनके गार्डन की बात जो चल रही थी पहले उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई गेट द लेडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अब जब थोड़ा बहुत मौसम ठंडा होगा तब आई गेट अ लैडर, मैं एक लैडर लेकर आऊँगा, एंड अ स्टिक, और एक छोटी सी लकड़ी लेकर आऊँगा, एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स, और ये जो पेड़ के ऊपर क्रैब एप्पल्स है उसे नीचे उतार लूँगा। दे आर राइप फॉर इट, वो बिल्कुल ही पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं उसमें से क्या बनाऊँगा, एक जेली बनाऊँगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर,
सितंबर। और ये मौसम, ये पूरा जो मौसम है, और ये बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है सितंबर। लुक एट देम, ऑरेंज एंड येलो। ज़रा उसकी ओर देखो, क्रैब एप्पल्स की बात हो रही है कि क्रैब एप्पल्स की तरफ देखो, बिल्कुल ही ऑरेंज एंड गोल्डन हो चुके। दैट्स द मैजिक फ्रूट। सच में ये एक मैजिक फ्रूट है। आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक एंड मेड इनटू जेली। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उसे अच्छा टाइम ये है कि उसे उतार कर उसमें से क्या बनाया जाए, जेली बनाया जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। डैरी अब वापस आता है। वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। अब डैरी ने, अब मिस्टर लैम ने यहाँ पर अपने जो डैरी बात कर रहा था उससे मिस्टर लैम ने अपनी बात को अलग कर लिया। इसलिए अब डैरी यहाँ पर कह रहा है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। पीपल ऑलवेज डू दैट। और लोग हमेशा यही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं। वाई डू यू डू why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't। तो डैरी कहता है why do you do what they all do, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा तुम क्यों कर रहे हो, and pretend it isn't true, और तुम क्यों ये दिखाना चाहते हो कि ये सही नहीं है, and isn't there। In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid so। वो डैरी क्या कहना चाहता है, इन केस आई सी यू लुकिंग। अब चलो मान भी लो कि मैंने आपको देख लिया था मेरी ओर देखते हुए, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और ये देखकर आप अपसेट हो चुके हो। आई टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने भी मुझे इसीलिए आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि आप भी मुझे देखकर क्या हुए थे, डर गए थे, इसीलिए आपने बात चेंज कर दी। मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम कहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, तो बताओ फिर। डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डैरी कहता है मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, और चाहे कोई भी लोग हो, किसी भी लोग के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ट इन अ फायर। तो मिस्टर लैम्ब उसके फेस की ओर देखकर कहते हैं कि मुझे कहना चाहिए टू लुक एट इट। फिर वो उसके फेस की ओर देखते हैं और वो कहते हैं आई शुड से यू गॉट अ बर्न्ट इन फायर। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारा फेस है, तुम्हारा फेस कहीं आग में जल गया है। तो डैरी कहता है नॉट इन फायर, आग में नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नट इट ऑल वे। वो कहता है कि मेरे फेस की एक साइड के ऊपर एसिड आ गया था और एसिड की वजह से मेरा पूरा फेस जल गया है। इट एट माई फेस अप, उसने मेरा पूरा फेस खा लिया है। इट एट मी अप, और एसिड की इस घटना की वजह से उसने मुझे भी पूरा खा लिया है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। और वो कहता है कि और इसकी वजह से अब ये मेरा फेस ऐसा ही है, इट वोंट एवर बी चेंज एनी डिफरेंट, और वो कभी भी अब बदलने वाला नहीं है। तो आप भाई मानो यहाँ पर आप एक इमेजिन कर सकते हो कंडीशन कि अभी डैरी की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे देखकर डरते हैं, और क्यों डरते हैं वो भी उसे पता है कि जब ऐसा चेहरा किसी का अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही आपको देखकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा है, बिल्कुल गंदा फील करते हो। तो एक मिनट के लिए आप इतना सोच लो कि जिसका फेस ऐसा हुआ है उसे कैसी तकलीफ हुई होती होगी, राइट। तो यहाँ पर डैरी वो दिखाना चाहता है। आप यहाँ पर देखते हो ये जो पिक्चर है, उस पिक्चर का एक जो लेफ़्ट साइड वाला जो राइट साइड वाला जो इंसान है, छोटा सा बच्चा, वो डैरी है, राइट। वो तो देखकर ही पता चल रहा है आपको, और उसका एक फेस आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड की ओर, राइट। पिक्चर की अगर राइट साइड देखे और बच्चे की लेफ़्ट साइड देखे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक ब्लैक कलर सा यहाँ पर दाग दिया हुआ है। तो उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल ही एसिड की वजह से बिगड़ चुकी है, राइट। अब आपको एक्चुअली फील करना है ना, तो आप जो अभी एक मूवी आई थी, राइट, छपाक, ठीक है, दीपिका पादुकोण की, उसे आप देख लो। वो एक कैसा अच्छा चेहरा होता है और अचानक से एसिड की वजह से उसका रियली में फेस कैसा बिगड़ जाता है, राइट। तो ये कंडीशन ऐसी है अभी उसकी। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। डैरी सेड आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आपको इस बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं
यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं तुम एक ऐसे ही बच्चे हो जो बहुत सारे बच्चों में गार्डन में आते हैं। प्लेंटी डू, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गार्डन में आ जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, और जो भी यहाँ पर आता है उन सब में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। एनी थिंग, देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी। मिस्टर लैम्प यहाँ पर छोटी सी बात कहते हैं लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। वो क्या कहते हैं? देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट इजेंट इंटरेस्ट मी। भगवान ने बनाई हुई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लुक ओवर दैट, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वॉट कैन यू सी। तो मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं लुक ओवर देर, जरा वहाँ पर देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस बिल्कुल सी जो धुंधली सी दीवार दिख रही है, उस दीवार के नज़दीक वहाँ पर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? वॉट कैन यू सी। डैरी से रबिश, मुझे तो वहाँ पर कूड़ा दिख रहा है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। रबिश, तुम्हें कचरा दिख रहा है? देखो बच्चे वहाँ पर देखो, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, मुझे तो वहाँ पर केवल ग्रास और चीज़ें दिख रही है, वीड्स। अब फ्रेंड्स, आपने वीड्स देखा होगा, राइट? जो गार्डन हमने बनाया होता है, उस गार्डन में जो अनवांटेड, जो बिना किसी की चीज़ें जो उठ जाते हैं ना, वो प्लांट को हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, कोई लोग जो होते हैं जो उसे वीड कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, अगर तुम चाहो तो उसे एक वीड का गार्डन कह सकते हो। दैट देयर्स अ फ्रूट एंड देयर्स आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स। तो वो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अगर तुम चाहो, तुम ध्यान से देखो, तो वहाँ पर फ्रूट भी है, वहाँ पर फ्लावर्स भी है, वहाँ पर ट्रीज भी है, वहाँ पर हर्ब्स भी है, ऑल सॉर्ट्स, हर एक प्रकार की चीज़ आपको वहाँ पर दिख रही है। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन अगर वहाँ पर देखो तो वहाँ पर केवल क्या है? वीड्स है। आई ग्रो वीड्स देयर, और वहाँ पर मैं वीड्स ही उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। ऐसा क्यों है कि एक जो जो उगता है, जो ग्रीन है, उसे हम वीड कहते हैं और दूसरे को फ्लावर कहते हैं। वेर इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस तुम्हें कहाँ पर दिख रहा है? इट्स ऑल लाइफ, वो सब जिंदगी है, ग्रोइंग और उभरती ज़िंदगी है, सेम एज़ यू एंड मी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी और मेरी तरह है। तो क्यों हम एक चीज़ जो बिना किसी की परमिशन उग जाती है उसे हम वीड कहते हैं, और हम जो उगाते हैं उसे हम फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर मिस्टर लैम्ब, मैंने आगे भी आपको बताया फ्रेंड्स, कि बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही बड़ी बात बोल के जाते हैं, राइट? तो अभी तक हम यहाँ पर देखते हैं, पार्ट 2 में हम यहाँ से आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।